तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोजिटा वर्सेस वेजिटो की मांगा को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम दोनों की फाइट को इंटेंसिफाई होते हुए देखेंगे। गोजिटा वर्सेस वेजिटो एक बहुत ही अमेजिंग मांगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोजिटा ने वेजिटो पे एक बहुत ही जानलेवा अटैक किया था, जिसके बाद धरती में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। ये अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये अटैक धरती को तबाह कर सकता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो किसी तरीके से इस अटैक को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है और ये अटैक स्पेस में धरती से बाहर चला जाता है। तभी हमें वीस की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि ये तो काफ़ी नज़दीकी मामला था। लॉर्ड बीरस और वीस इस अटैक को देख रहे थे। धरती पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है। लॉर्ड बीरस बोलते हैं कि इन दोनों बेवकूफ़ों की लड़ाई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। क्या ये दोनों बेवकूफ़ धरती को तबाह करना चाहते हैं, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। तभी हम गोजिटा को देखते हैं, जो कि वहीं पर खड़ा होता है जहाँ से उसने वेजिटो पे अटैक शूट किया था और वेजिटो की जगह पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया होता है। गोजिटा बोलता है, वेजिटो इतना ज़्यादा बकवास करने का नतीजा तुम देख ही चुके हो, पर सच में तुम काफ़ी लकी थे कि तुम उस अटैक से बच पाए। गोजिटा उस बहुत ही बड़े गड्ढे के अंदर देखता है पर उसे वेजिटो कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। गोजिटा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर नीचे तुम जिंदा हो और तुम्हारी एनर्जी लगातार बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अटैक तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ताकतवर हो गया था। क्यों ना तुम जल्दी से बाहर आ जाओ और लड़ना शुरू करो। समय जुटाकर तुम्हें वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारे पास पूरा दिन नहीं है, तो चलो इस लड़ाई को जल्दी से ख़त्म करें। गोजिटा समझ जाता है कि वेजिटो असल में घायल नहीं हुआ है, वो सिर्फ समय बचा रहा है ताकि वो और ज़्यादा ताकत को इकट्ठा कर सके। तभी हम देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से एकदम से ही बहुत ही ताकतवर अटैक बाहर निकलता है। यह अटैक सीधा गोजिटा की तरफ बढ़ रहा था। गोजिटा इस अटैक को देख के बोलता है कि तुम्हें तो बाहर आने में काफ़ी समय लग गया। गोजिटा इस अटैक से अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है और यह अटैक आसमान में चला जाता है। गोजिटा इसके बाद वापस गड्ढे की तरफ देखता है। उसे गड्ढे के अंदर वेजिटो की ताकत महसूस हो रही होती है। वो बोलता है कि वेजिटो की ताकत तो एकदम से ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आखिरकार वेजिटो गड्ढे से बाहर आता है। हम देखते हैं कि उसने अपने आप को किसी तरीके की एनर्जी से घेर रखा होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो अटैक सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। तुमने अपने पिछले अटैक से मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। अगर उस अटैक के सामने मैंने ध्यान ना दिया होता और ज़रा से भी गलती की होती तो हो सकता है वो अटैक मुझे पूरी तरीके से ख़त्म कर देता। गोजिटा, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा शातिर हो, पर शुक्र है कि मैंने तुम्हारे अटैक को देखते ही अटैक की तैयारी करना शुरू कर दिया था। गोजिटा वेजिटो को देख के बोलता है, अच्छा तो तुमने एक बैरियर का इस्तेमाल किया था, ये तुमने काफ़ी समझदारी का काम किया। वेजिटो बोलता है, गोजिटा तुम सच में उतने बुरे नहीं हो जितना कि मुझे लग रहा था। सच बताऊं तो शुरुआत में जितना लग रहा था तुम उससे कहीं ज़्यादा मुझे इम्प्रेस कर रहे हो। अब मैं ये बात समझ गया हूँ कि ये लड़ाई मेरे लिए उतनी आसान नहीं होने वाली जितना कि मैं सोच रहा था। ये बात तो क्लियर है कि सुपर साइयन 1 में हमारी ताकत काफ़ी हद तक बराबर है, तो कैसा रहेगा अगर हम दोनों ही लेवल 2 पर चलें और एक एक करके देखें कि हर लेवल पर हमारी ताकत बराबर है या नहीं। जल्दी सोचो गोजिटा, क्या करना है। क्या तुम्हें इसी सुपर साइयन के लेवल पर लड़ना है या फिर आगे बढ़ना है, जैसा तुम कहो। गोजिटा बोलता है कि तो तुम अगले लेवल पर जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है और कोशिश करना कि इस बारी तुम अपने अटैक्स में थोड़ी बहुत ताकत ज़रूर लगाओ। पिछली बारी की तरह अपनी ताकत को रोक कर मत रखना। वेजिटो बोलता है कि तुम बस देखते रहो कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ये लड़ाई तुम्हारे लिए अब उतनी आसान नहीं रहने वाली जितना कि तुम सोच रहे थे। तभी हम देखते हैं कि गोजिटा और वेजिटो दोनों एक साथ पावर अप करते हैं और चिल्लाते हैं, चलो एक लेवल आगे जाते हैं। गोजिटा और वेजिटो की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ती है और लेवल 2 में वो दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं। तभी हम कहीं और पर गोटेन और ट्रंक्स को देखते हैं, जो कि उड़ रहे थे और अचानक से ही वो रुक जाते हैं। ट्रंक्स बोलता है, गोटेन क्या तुम्हें वो महसूस हुआ। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे एक बहुत ही महान ताकत महसूस हो रही है। पता नहीं ये ताकत कहाँ से आ रही है, पर यह ताकत एक शख्स से ज़्यादा की लग रही है। ये ताकत थोड़ी बहुत मेरे डैड और थोड़ी बहुत तुम्हारे डैड की तरह लग रही है, पर यह काफ़ी अजीब है क्योंकि मुझे तुम्हारे और मेरे डैड की ताकत 2 बारी महसूस हो रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे हमारे डैड्स की ताकत 2 बारी महसूस हो रही है। गोटेन बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो ट्रंक्स, मुझे भी सेम चीज़ महसूस हो रही है। चलो हमारे डैड्स के पास चलते हैं, हो सकता है वो किसी ताकतवर शख्स के खिलाफ लड़ रहे हों। ट्रंक्स भी खुश होकर बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो गोटेन, मुझे भी यही लग रहा है। चलो जल्दी करते हैं, इससे पहले कि वो लड़ाई खत्म हो जाए। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स दोनों एनर्जी की तरफ जाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स बीरस और वीस के पास पहुंच जाते हैं। बीरस गोटेन और ट्रंक्स को देख के बोलता है कि तुम तो गोकू और वेजिटा के बच्चे हो। गोटेन और ट्रंक्स बीरस और वीस को हेलो बोलते हैं। वीस बोलता है कि हाँ, ये गोटेन और ट्रंक्स हैं, मुझे इनकी की यहाँ पर आती हुई महसूस हुई थी।
गोटेन पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वीरस बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, पर तुम्हें जल्दी दिख जाएगा कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। गोटेन और ट्रंक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो उन एनर्जीज की तरफ देखते हैं जो कि आसमान में लड़ रही होती हैं। ट्रंक्स बोलता है गोटेन, वहाँ पर आसमान में ये दोनों शख्स कौन हैं? गोटेन बोलता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैंने भी इन दोनों को कभी नहीं देखा है, पर ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा जाने पहचाने लग रहे हैं। वीस बोलता है सच में क्या तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो, इसीलिए तुम्हें उनकी की इतनी ज़्यादा जानी पहचानी लग रही है? ये काफ़ी अजीब बात है क्योंकि तुम दोनों उनकी की को पहचान पा रहे हो। ये दोनों ही तुम्हारे फादर्स हैं, ये दोनों ही तुम्हारे फादर्स की फॉर्म हैं जो कि अलग अलग फ्यूजन्स का इस्तेमाल कर रही हैं और दोनों ही अलग अलग टाइमलाइन से हैं। एक ने फ्यूजन डांस का इस्तेमाल किया है और दूसरे ने पोटारा इयरिंग्स का। गोटेन और ट्रंक्स को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। दोनों ही चौंक कर बोलते हैं क्या हमारे डैड्स? ट्रंक्स इसके बाद वीस से पूछता है वैसे वीस इसमें हमारे डैड कौन से हैं? वीस बोलता है वैसे तो दोनों ही तुम्हारे डैड्स हैं, पर अगर तुम टाइमलाइन की बात कर रहे हो तो हमारी टाइमलाइन वाले गोकू और वेजिटा ने फ्यूजन डांस का इस्तेमाल किया था, तो वही तुम्हारे डैड हुए। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, हमारे सामने पोटारा फ्यूजन और फ्यूजन डांस दोनों की लड़ाई हो रही है। ट्रंक्स बोलता है गोटेन ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। गोटेन बोलता है कि हाँ ये दोनों कितने ताकतवर हैं। तभी गोटेन और ट्रंक्स दोनों एक्साइटेड होकर उछलते हैं और चिल्लाते हैं कि दोनों अपनी पूरी जान लगा दो। दोनों को एक्साइटेड देख के वीरस एकदम से इरिटेट हो जाता है और चिल्लाता है कि क्या तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे, मुझे ये लड़ाई देखने दो। तुम दोनों जब से यहाँ पर आए हो लगातार बातें करे जा रहे हो। गोटेन और ट्रंक्स इसके बाद बोलते हैं सॉरी वीरस। हम देखते हैं कि वेजिटो और गोजिटा दोनों ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। गोजिटा वेजिटो से बोलता है वेजिटो आ जाओ। वेजिटो बोलता है गोजिटा क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुपर साइयन 2 फॉर्म मेरे से ज़्यादा ताकतवर है? लगता है लड़ते वक्त मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से मार दिया। गोजिटा बोलता है मुझे नहीं पता कि मेरी ताकत तुम्हारे मुकाबले ज़्यादा है या कम, पर मेरे पास जितनी भी ताकत है वो तुम्हें हैंडल करने के लिए काफ़ी है। पर अगर तुम्हें इस बारे में ज़रा सा भी डाउट आ रहा है तो बेहतर रहेगा कि तुम अटैक करना शुरू करो। वेजिटो इसके बाद अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक अटैक बनाने लग जाता है। वो बोलता है कि चलो देखते हैं, मुझे वैसे भी तुम्हारे पिछले वाले अटैक का एहसान चुकाना है। तुम्हारे और इस अटैक में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये अटैक तुम्हारे मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस अटैक को हैंडल कर पाओगे? अगर तुम्हें लगता है तो मैं देखना चाहूँगा कि तुम इस अटैक को कैसे रोकते हो। तो चलो गोजिटा देखते हैं कि असल में तुम क्या कर सकते हो। देखते हैं कि दोनों में से ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन कौन है। वेजिटो गोजिटा पे एक बहुत ही ताकतवर अटैक शूट करने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या वेजिटो गोजिटा को हरा सकता है या फिर गोजिटा है जो कि ज़्यादा ताकतवर निकलेगा? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।